हैं। हमारे साथ हेमंत अत्री होंगे, जिनको मैं कहता हूं कि रिपोर्टिंग में किंग ऑफ हरियाणा, वो आपके साथ होंगे। पूछूंगा मैं, आज उनकी अग्नि परीक्षा है कि आज की तारीख, यानी आज सूरज ढलने के बाद व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस। कांग्रेस कितनी सीटों पर, बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, वो स्कोर बोर्ड पूछूंगा मैं उनसे। पहला सवाल अत्री साहब से। अत्री साहब, मेरा सवाल यह है कि 24 घंटे के अंदर, इन द लास्ट 24 आवर्स, एक रैली मोदी की, एक रैली राहुल गांधी की, इन दो रैलियों के बाद आज आप हरियाणा को कहां खड़ा देख रहे हैं? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, वेयर इज बीजेपी एंड वेयर इज कांग्रेस? देखिए दीपक जी, एक लाइन का जवाब ये है कि जो राहुल गांधी की दो रैलियां हुई, वो अपनी पार्टी के इंजन में पूरा करंट छोड़ने में पूरे तरीके से सफल रहे। मोदी जी दो रैलियों के बावजूद भी बीजेपी कार्डर्स को और बीजेपी के कैंपेन को इलेक्ट्रीफाई नहीं कर पाए, क्योंकि थकावट दिख रही है, कोई फ्यूचर का एजेंडा नहीं दिख रहा है, पास्ट की अचीवमेंट्स नहीं दिख रही है, और अचीवमेंट के नाम पर बीजेपी की स्लेट खाली है 10 साल के शासन के बाद। इसमें मोदी भी बेचारे क्या करें। एक जो जिस तरह का माहौल मनोहर लाल बना के गए, हालत यह है कि मनोहर लाल को वो मंच पे भी नहीं ले सकते अपने पे। वो यहां पर कर रहे थे, वो मनोहर लाल आपने देखा नारायणगढ़ में वो कर रहे थे, क्लोज डोर जो करते हैं वो। तो ये सारी स्थिति बीजेपी को दिक्कत कर रही है लगातार, और उसका कारण सबसे बड़ा मनोहर लाल है, जो उनकी मित्रता जो है वो मोदी को। क्या आपको लगता है, एक और सवाल, फिर मैं टाइगर के पास आ रहा हूं, फिर मैं रविंदर जी के पास जाऊंगा जो आज हिसार में थे। ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि शैलजा वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा, ये हम पिछले 6-7 दिन से ये एक नैरेटिव सुनते चले आ रहे थे। मोदी जी ने भी जिक्र किया, खट्टर साहब ने भी जिक्र किया, भाजपा के जो बड़े प्रवक्ता हैं उन्होंने हर टेलीविजन चैनल्स पे कहा कि भाई दलितों को लेकर कांग्रेस में बहुत ज्यादा इस वक्त अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से शैलजा को सताया जा रहा है। तो शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की एक जंग चल रही थी, क्या इस जंग का पटापेक्ष हो गया, सीज फायर हो गया? क्या आज राहुल गांधी ने दोनों से हाथ मिलवा दिया है? मैं ये इसमें इंटरेस्टेड हूं, वन लाइनर। दीपक जी, इसकी घोषणा हमने परसों ही कर दी थी कि अब ये जंग फॉर द टाइमिंग सीज फायर हो गई है, और 5 तारीख तक आपको नहीं दिखाई देगी। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद यही जंग आपको फुल थ्रॉटल फिर दिखाई देगी, क्योंकि अल्टीमेट एम तो कुर्सी का है ना भाई। तो मुख्यमंत्री के पद के लिए दौड़ से कोई बाहर नहीं किसी ने अपने आप को विड्रॉ किया है। फॉर द टाइमिंग, आपने बिल्कुल सही शब्द कहा, सीज फायर है, और अब इसमें कोई उस तरह की बयानबाजी आपको नहीं दिखाई देगी। एटलीस्ट 3 तारीख की शाम को 7 बजे जब कैंपेन खत्म होगा तब तक उतना सीज फायर कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ये कह रहे हैं कि शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा, इनके बीच में जो तनातनी थी उसमें कहीं ना कहीं एक युद्ध विराम है, कंप्रोमाइज है, समझौता है, और राहुल गांधी एक मंच पर दोनों को लिया है। और यही बात अत्री साहब बार बार कह रहे थे कि दीपक जी आगे आगे देखिए होता है क्या, एक ही मंच पर राहुल गांधी के बगल में शैलजा बैठी होंगी, भूपेंद्र हुड्डा बैठे होंगे, और जो तस्वीरें आज हमने देखी हूबहू वैसी थी जो अत्री साहब ने बताया। एक सवाल, मैं थोड़ा सा बीजेपी से हटकर मैं कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहा हूं और अत्री साहब से पूछूंगा। अत्री साहब, चप्पे चप्पे की नजर आप पे, मतलब मैं कहूंगा कि हरियाणा की ऐसी कोई कंस्टिट्युएंसी नहीं, हरियाणा का ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां आपकी कलम ना चली हो, जहां आपकी नजरें ना गई हो। मुझे ये बताइए, अगर आप हरियाणा को इतने मतलब ऊपर तक जानते हैं, अंदर तक जानते हैं, मेरा सवाल ये है अत्री साहब कि क्या शैलजा की वापसी से कांग्रेस के कैंपेन में जान आ गई है? क्या कांग्रेस शैलजा की वापसी के बाद अब फुल गियर पे, फुल स्पीड पर है? फर्क क्या है? शैलजा 10 दिन से नाराज थी, सबसे बड़ी दलित नेता हैं, एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, इनकी वापसी का मतलब क्या है कांग्रेस? निश्चित तौर पे दीपक जी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जो बीजेपी ने पिछले 4 दिन में बहुत ही रिगरस कैंपेन चलाया अपने गोदी मीडिया के जरिए, डॉगी मीडिया के जरिए, कि दलितों के साथ ये हो रहा है, शैलजा के साथ ये हो रहा है, शैलजा हमारे आने वाली है, वो उन्होंने कंप्लीट कंफ्यूजन क्रिएट किया था दलित समुदाय के अंदर, और उसको एनकेश करना चाह रहे थे जाट बनाम दलित करके। उस सारी स्थिति को बेसिकली कंट्रोल कर लिया गया है। और ये बात मैंने आपके पहले दिन भी शो में कही थी कि जो नाराजगी है उसका अब कुछ नहीं हो सकता, टिकटें बट चुकी हैं, अब तो केवल सीज फायर हो सकता है, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है, और वही ले आए। बेसिकली क्या है कि अब यही देखने की बात है। देखिए शैलजा ने आज 2 रैलियां कर दी, 2 जनसभाएं कर दी। असंध के बाद वो टोहाना में चली गई, उसके बाद हिसार सिटी में चली गई, कल उनकी 4-5 सभाएं और हैं। वो कभी भी पार्टी लाइन से गलत बोलती नहीं है, गुटबाजी को बढ़ावा देती नहीं। कोई नाराजगी भी है तो उनकी मुस्कुराहट में या मौन में होता है, और मौन उनका जो है वो मुखर से ज्यादा खतरनाक था, जिसका आपने देखा भी कि बीजेपी को एक मौका मिल गया
और उन्होंने तमाम तरह का एक नैरेटिव बना दिया। अब जो स्थिति है, अब कांग्रेस पार्टी फुल थ्रॉटल में जाएगी चुनाव में। अब किस तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल खट्टर और खास तौर पर अमित शाह जैसा व्यक्ति जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने जिस तरीके से दलित बनाम ये करने की कोशिश की थी, और खासतौर पे जो शैलजा का बार बार जिक्र करके उन्होंने किया था कि शैलजा के साथ ज्यादती हो रही है, अब सवाल उल्टा उनसे पूछे जाएंगे जो पूरे कैंपेन के अंदर। अब फायरिंग लाइन में वो लोग होंगे कि तुमने दलितों के लिए आज तक क्या किया है। और दलित को लेकर के जो कल्याण दलित की बात है, उसको लेकर के जो बीजेपी और आरएसएस के क्रेडेंशियल्स है दीपक जी, वो हरियाणा में नहीं पूरे देश में किसी से नहीं छिपे हुए। हरियाणा में तो 1.25 लाख रोजगार की जो नौकरियां दी कौशल रोजगार विकास निगम के तहत, उसके अंदर आरक्षण का पूरा कैलेंडर ही खत्म कर रखा था ना। अब सवाल पूछे जाएंगे कि 1,20,000 नौकरियों में वो कैलेंडर कहां है। तो बीजेपी अब रिसीविंग एंड पे होगी इस स्कोर के ऊपर भी, जो दलित वाला जो इशू है। और इसको अभी आपको नापने में 24 से 48 घंटे लगेंगे, क्योंकि शैलजा किस टोन और टेनर के साथ मैदान में कूदती हैं, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और दलित के अंदर कितना इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, कितना इलेक्ट्रीफाई होते हैं वो भी एक देखने की चीज। अत्री साहब तैयार हैं? जी सर, जी 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 दीपक जी। देश देख रहा है आपको, बताइए। दीपक जी देखिए, जो कल का जो हमने बात की थी उसी स्थिति के आसपास आज भी खड़ा है मामला। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रीफाई कर दिया है कैंपेन को, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पे इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू द गन्स, जो रियलिस्टिक चीज है वो ये है कि जो बीजेपी ने कंफ्यूजन फैलाया पिछले 4 दिन में, और अब चूंकि शैलजा वापस आ गई है दलित वोटों वाले मामले में, मुझे लगता है कि 24 घंटे अपने को और इंतजार करना चाहिए कि वो जो चीज है जो उन्होंने नुकसान कर दिया था बीजेपी ने उनके नैरेटिव में, वो कितनी रिकवर होती है, एक बात रियलिस्टिक टर्म्स में। और व्यवहारिक पक्ष ये है कि जैसे मैंने आपको कल कहा था, पहले इसमें बीजेपी आज की जो ये सारा राहुल गांधी का ये हुआ है, कांग्रेस पार्टी का जैसे हमने कहा था 60 ± 2, उसमें फिलहाल के लिए कोई चेंज मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो बीजेपी का नेगेटिव ये कैंपेन था दलितों के बारे में कांग्रेस को लेकर के, उसका आउटकम देखा जाना है अगले 24 या 48 घंटे। आप कह रहे हैं कि 60, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस 60 ± 2, मतलब 62 भी हो सकती है, कांग्रेस 58 भी 58 भी हो सकती। मतलब जो आपका असेसमेंट है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। अभी मैं जान के इस पे इसलिए आई एम नॉट जंपिंग टू द गन्स के थोड़ा सा कल का और देखे कि शैलजा के कैंपेन को किस तरीके का रिस्पांस मिलता है उस सेगमेंट से जिसको बीजेपी ने कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। ये एक रियलिस्टिक तरीका है जानने का, इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू द गन्स। नंबर 1, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मैंने बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 15 सीट मिनिमम, और मैक्सिमम एट द बेस्ट मोदी जी यहाँ पे 7-8 दिन जो बचे हुए हैं कैंपेन के, वो यहाँ बैठ भी जाए तो भी मैक्सिमम 20 सीट संभव है, उसके अलावा नहीं। फिर एक बात कह रहा हूं, फिर एक बात राइडर कह रहा हूं, जिस तरीके का बीजेपी का जो चुनाव है, जो कैंपेन नहीं है और केवल दूसरों के भरोसे है कि आप जीत जाएं, भाऊ जीत जाएं, मेरे बस का तो कुछ है नहीं, उस टाइप का खेल कर रही है बीजेपी। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 19 सीटों पे फोकस कर रही है, और जो बाकी जो सीटें हैं वो सारी की सारी वो दूसरी पार्टियों के जरिए खेल रही है। तो ऐसे में अल्टीमेटली जो स्थिति है, बीजेपी का अगर यही नैरेटिव नहीं रहा, जो नैरेटिव नहीं बना, किसी दशा और दिशा नहीं पकड़ी, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि बीजेपी सिंगल डिजिट में भी सीमित हो सकती है। ये मेरा आशंका मुझे है। एक थोड़ा सा अत्री साहब कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी 10 से नीचे भी जा सकती है, और फिर आपने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनकी जो रैलियां हैं आने वाले 6-7 दिन में, जो लास्ट स्लॉग ओवर्स हैं, जो ये 6-7 दिन आखिरी बचे हैं, अगर इसमें मोदी की रैली में इंपैक्ट आता है, उनकी रीच बढ़ती है, वो एक नया नैरेटिव सेट करते हैं, तो ये सीटें आप कह रहे हैं 20 तक पहुंच सकती हैं मैक्सिमम, एट द मैक्स बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो। लेकिन वैसा, और अगर मोदी का इंपैक्ट नहीं आया तो सीटें 20 से घटकर 10 पर भी आ सकती हैं। 10 सिंगल डिजिट नो। ओके, लेकिन दीपक जी एक सेंटेंस और जोड़ना चाहूंगा आपकी अनुमति से। आज की तारीख में मोदी जी की जो दुर्गति हो रही है ना, उसका सिंगल लार्जेस्ट कारण क्या है? एक बातचीत में एक बात आई कि अमित शाह की रैलियों में फिर भी छोटे मोटे लोग आ रही है, संख्या आ रही है, लेकिन मोदी क्या नहीं आ रही है। उसका सिंगल लार्जेस्ट कारण है मनोहर लाल खट्टर से उनका प्यार। सारा हरियाणा ये मानता है कि हरियाणा के साथ जो 9.5 साल में हुआ खट्टर के राज में, उसके लिए जितने खट्टर दोषी हैं उतने ही दोषी नरेंद्र मोदी हैं जो उन्होंने उनको कंटिन्यू किया। इसलिए उनसे व्यक्तिगत अदावत हरियाणा की जनता मान रही। गॉट इट अत्री साहब, गॉट इट। यू हैव सेड 3-4 पॉइंट्स। नंबर 1, आपने कहा कि कांग्रेस यथावत वहीं पर है जो आप असेसमेंट कर रहे थे कि साहब 60 + 2 - 2,
यानी 62 भी कांग्रेस जा सकती है, 58 भी आ सकती है, ये आपने कहा। दूसरा आपने कहा कि बीजेपी में अगर आने वाले 6-7 दिन मोदी ने जबरदस्त रैली की, उसका इंपैक्ट आता है, और अगर वो नैरेटिव चेंज कर देते हैं, कहीं ना कहीं गति को बदलते, कैटलिस्ट बनते हैं, तो फिर बीजेपी 20 पर भी पहुंच सकती है। और अगर मोदी नहीं चमक पाए, इंपैक्ट नहीं हुआ, तो वो फिर 10 के नीचे भी आ सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आप सहमत हैं अत्री साहब से? मैं अत्री साहब को तो लगातार सुन रहा हूं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुन रहा हूं, और हमारी न्यूज लॉन्चर की टीम भी लगातार हरियाणा में घूम रही है पिछले 10 दिनों से। उनका जो फीडबैक है वो एग्जैक्टली अत्री साहब को मैच करता है। और अत्री साहब, हैट्स ऑफ टू यू। आजकल सरस्वती आपकी जीहा पर जैसे विराजमान है, आप कह रहे हैं कि साहब 60 के आसपास जो है कांग्रेस होगी और 10 से 20 के बीच में वो मोदी जी होंगे, और सारा दारोमदार जो है आप कह रहे हैं कि मोदी जी पर अब है, कि मोदी जी ये स्लॉग ओवर कैसे खेलते हैं, आखिरी गेंद पर छक्का पड़ता है मोदी की, या आखिरी गेंद पर मोदी विकेट लेते हैं। ये जो 6-7 दिन है, ये अग्नि परीक्षा मोदी के लिए दोस्तों, किस तरह से एक नया नैरेटिव सेट करके कांग्रेस को वो डेंट दे सकते हैं, क्या इंपैक्ट हो सकता है। और अगर नहीं डेंट पड़ा, मोदी कुछ कर नहीं पाए, तो जो अत्री साहब ने कहा है कि फिर बीजेपी की स्थिति 15 के नीचे जा सकती है। टाइगर, थैंक यू सो मच। इतनी बिजीनेस होने के बाद, मसरूफियत के बाद, ये जो प्यार आपका लेके आता है, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि ऐसे शुक्रिया अदा करूं। और अत्री साहब, ये चुनाव का माहौल है, अत्री साहब ही बहुत बिजी है, मेरे से ज्यादा बिजी है अभी अत्री साहब, वाकई मैं मानता हूं। नहीं, बस अत्री साहब, ये प्यार बनाए रहिए और इसी तरह से आप बेबाकी से बोलते रहिए। ऐसे एक्सपीरियंस रिपोर्टर जो समझते हैं और समझाते हैं, कमाल है, कमाल है। थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू सो मच। एंड में एक बात तो कहना चाहूंगा, आप इतने सारे टाइगर इकट्ठा करेंगे तो कहीं आपके चैनल को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं कर दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नहीं, टाइगर रिजर्व है सर, ये टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व ही है। जिनको शेर देखना है वो यहाँ आते हैं, और शेर आप लोग हैं। थैंक यू सो मच अत्री साहब।